सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका आज के इस क्विज का होस्ट। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चंस को सीखने में मजा आ रहा होगा। चलिए फिर से हाजिर हूं। आज फिर से मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अगले 15 क्वेश्चंस। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपसे अनाउंस किया था, बहुत जल्द वो टाइम भी आएगा। इस महीने की लास्ट यानी 30 नवंबर को हम इन सारे क्वेश्चंस का एक क्विज ऑर्गेनाइज करेंगे। इसके लिए फॉर्म्स ऑलमोस्ट भरने स्टार्ट हो गए हैं। जिसने अब तक फॉर्म फिल कर दिए हैं ठीक है, जिसने फिल नहीं किए हैं तो इससे जस्ट बाद में एक नया वीडियो बनाकर आपको ये भी बताऊंगा कि इसके फॉर्म्स आप किस तरीके से फिलअप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है राइटर का एक्सटेंशन होता है। ऑप्शन ए ODK, ऑप्शन बी ODW, ऑप्शन सी ODS एंड ऑप्शन डी ODT। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने अपना आंसर अब तक सेंड कर दिया होगा। आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं राइटर होता क्या है। जिस तरीके आप MS वर्ड यूज करते हैं, MS एक्सेल यूज करते हैं, MS पावर पॉइंट यूज करते हैं जो कि MS ऑफिस का भाग है, वैसे ही अगर आप लिब्रे ऑफिस इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे तो लिब्रे ऑफिस में आपको वर्ड की जगह पे राइटर, एक्सेल की जगह पे कैल्क और इम्प्रेस मिलता है पावर पॉइंट के स्थान पर। सवाल था राइटर का एक्सटेंशन क्या है, इसका मतलब लिब्रे ऑफिस का राइटर जो कि वर्ड की तरीके होता है, इसका एक्सटेंशन क्या है। तो इसका सही जवाब है ODT। इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर आपने MS वर्ड यूज किया होगा तो आपको पता होगा MS वर्ड में हम टेक्स्ट से संबंधित चीजों को मेंटेन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। ODT यानी ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये है इसका सही जवाब। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट डज सम इफ फंक्शंस डू। MS एक्सेल में सम इफ फंक्शन क्या करता है। ऑप्शन ए एड्स ऑल द नंबर्स इन रेंज ऑफ सेल्स। सारे नंबर्स को एक रेंज में जो भी होते हैं उनको जोड़ देता है। एड अप सेल्स वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी वैल्यूज को जोड़ता तो है लेकिन एक कंडीशन के साथ। ऑप्शन सी रिटर्न आ सब टोटल इन द लिस्ट और डेटाबेस। सारे जो भी डेटाबेस होता है उसका सब टोटल बताता है हमें। एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे सही हैं। तो आपके हिसाब से सम इफ फंक्शन क्या काम करता है, अपने हिसाब से आप आंसर अब चूज करके सेंड कर सकते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए सही समय आ गया है इसका रिजल्ट जानने का। MS एक्सेल में सम इफ फंक्शन क्या कार्य करता है। तो इसका सही जवाब है एड्स अप सेल वैल्यूड बेस्ड ऑन कंडीशन, यानी कंडीशन लगाकर आपको वैल्यूज को जोड़ना है, उसके लिए हम सब इस फंक्शन का यूज करते हैं MS एक्सेल में। चलिए उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। CAAS का पूरा नाम है। ऑप्शन ए कस्टमर एज अ सर्विस, ऑप्शन बी कमीशन एज अ सर्विस, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन एज अ सर्विस एंड ऑप्शन डी कंज्यूमर एज अ सर्विस। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। थोड़ा सा इस बार नया क्वेश्चन है, तो हमेशा की तरीके हम लोग लाइफ लाइन्स का यूज करते हैं। तो आज इस क्वेश्चन में अपने एंड से ही मैं आपको एक लाइफ लाइन दे रहा हूं, ताकि मैं 2 ऑप्शंस हटाने वाला हूं। अभी हम 50-50 लाइफ लाइन का यूज करेंगे। तो अगर हम 50-50 लाइफ लाइन का यूज करते हैं तो अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बचे हुए हैं। पहला है कम्युनिकेशंस एज अ सर्विस, दूसरा है कमीशन एज अ सर्विस। अब आप अगर चाहें तो आप दोबारा से फिर से ट्राई कर सकते हैं, अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। चलिए सेंड कर दीजिए, और या फिर सेंड करिए ना करिए, सीधे आप लिख कर एक बार सेंड करिए, मैं एक बार चेक करके बताता हूं आपको। तो अगर हम लोग यहां से कम्युनिकेशन एज अ सर्विस चूज करते हैं तो ये सही जवाब है। यानी CAAS का फुल फॉर्म होता है कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, अब क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे नए नए क्वेश्चंस आते जाएंगे, हर दिन वही पुराने क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा।
एम बैंकिंग का मतलब है? ऑप्शन ए मैनेजिंग बैंकिंग, ऑप्शन बी मोबाइल बैंकिंग, ऑप्शन सी मैनेज बैंकिंग एंड ऑप्शन डी नेट बैंकिंग। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। अब समय है आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करने का और देखने का कि आपने जो भी जवाब दिया है वो सही है या गलत। तो इसका सही जवाब है मोबाइल बैंकिंग। अगर आप मोबाइल बैंकिंग नहीं यूज कर रहे थे तो हो सकता है आपको ना पता हो, और अगर आपने कभी मोबाइल बैंकिंग यूज की होगी तो आपको पहले से ही पता होगा एम बैंकिंग का मतलब ही मोबाइल बैंकिंग होता है। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। फेसबुक में कितने प्रकार के रिएक्शन बटन होते हैं? अगर आप फेसबुक यूज कर रहे थे तो आपको पहले से ही पता होगा, नहीं यूज कर रहे थे तभी भी इस समय हाल ही कॉम्पिटिशन्स में ट्रिपल सी में और ओ लेवल के क्वेश्चन पेपर्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको ट्राई करना है आपके हिसाब से कितने होते हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 3। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। अगर हम बात करते हैं फेसबुक में कितने रिएक्शन बटन्स होते हैं तो इसका सही जवाब है 7। अगर आपने फेसबुक अभी रिएक्शन बटन्स किस लिए होते हैं वो मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि फेसबुक की क्लास नहीं है। आपको जवाब पता चल गया होगा कि फेसबुक में टोटल 7 रिएक्शन बटन्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। टेलीग्राम के निर्माता कौन है? हो सकता है कि आप टेलीग्राम यूज करते हो, अगर नहीं यूज करते तो मैं बता दूं आपको, व्हाट्सएप के तरीके ही टेलीग्राम भी इन दिनों काफी पॉपुलर है मैसेजिंग के लिए। टेलीग्राम की अच्छी चीज़ ये है कि टेलीग्राम पे आपको हर प्रकार का कंटेंट मिल जाता है। अगर आपने अब तक हमें फॉलो नहीं किया तो आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे ऑलरेडी हमारे पास 14 से 1500 फॉलोअर्स हैं। तो अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सवाल ये था कि टेलीग्राम के निर्माता कौन है, टेलीग्राम बनाया किसने है। ऑप्शन ए है मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी है जॉन कॉम एंड ब्रेन एक्शन, ऑप्शन सी है जैक डार्सी एंड ऑप्शन डी है निकोल एंड पावेल ड्रूअर। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। आपका समय स्टार्ट होता है अब। और इसका सही जवाब है निकोल एंड पावेल ड्रू। अब आप ये समझ लीजिए कि हो सकता है भविष्य में बहुत जल्द व्हाट्सएप को टेलीग्राम रिप्लेस कर दे। मैं अगर खुद भी कंपेयर करूं व्हाट्सएप से टेलीग्राम को तो मुझे पर्सनली टेलीग्राम बहुत पसंद है, क्योंकि टेलीग्राम में आपको ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं जो आपको व्हाट्सएप पे नहीं मिलते। उनमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप वहाँ पे क्लाउड पे डेटा स्टोर कर सकते हैं जो कि व्हाट्सएप पे नहीं है। व्हाट्सएप में फ़ोन चेंज करते ही आपके पुराने मैसेज चले जाते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे अगर आप फ़ोन चेंज करेंगे, सेम मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, आपका सारा का सारा डेटा फेसबुक के तरीके ही वहां पे देखने को मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। निम्न में से सही फार्मूले को पहचाने। नीचे फार्मूले दिए हुए हैं। पहला फार्मूला आपके सामने दिख रहा है 5 ब्रैकेट स्टार्ट 2 into फिर ब्रैकेट स्टार्ट 6/2 ब्रैकेट क्लोज। अगला फार्मूला है इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट स्टार्ट 2 into ब्रैकेट क्लोज 6/2 एंड ब्रैकेट क्लोज। अगला है आपके पास इज इक्वल टू फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2 into ब्रैकेट स्टार्ट 6/2 ब्रैकेट क्लोज और एक और ब्रैकेट क्लोज। लास्ट वाला ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा। आपका समय अब स्टार्ट होता है। आपके हिसाब से इनमें से सही फॉर्मूला कौन सा है? अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए जवाब बताने से पहले ही मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं। पहला वाला आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपने देखा, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट ओपन तो किया है बट क्लोज नहीं किया। यहाँ पे 2 ब्रैकेट ओपन हो रहे हैं लेकिन क्लोज एक ही हो रहा है, तो ये पहला तो गलत है।
दूसरे पर अगर आप जाएंगे ध्यान से तो इसमें भी वही कहानी है। एक ब्रैकेट यहाँ पे ये ओपन हुआ है 5 के बाद, और एक ब्रैकेट 6 से पहले ओपन हुआ है जो कि क्लोज नहीं हुआ, इसका मतलब ये भी गलत है। चौथे पे अगर आप जाएंगे तो चौथा भी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन तो किया है बट इसको क्लोज नहीं किया, इसका मतलब ये तीनों ही गलत है। अगर मैं चेक करके भी दिखा दूं, गलत है। इसका सही जवाब है 5। बाकी आपके सामने सारा कुछ लिखा हुआ है, मुझे रीड करने की जरूरत तो नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही था, गलत था तो ध्यान से देखा करिए। जल्दी जल्दी में बस आप आंसर सेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले आप क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लीजिए क्वेश्चन है क्या, और फिर दूसरों के हिसाब से आंसर मत करिए। अपना दिल क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहता है, उसके हिसाब से आंसर करिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। न्यूमेरिक एमएस एक्सेल अलाइनमेंट क्या है, यानी अगर कोई न्यूमेरिक अंक हम लिखते हैं एमएस एक्सेल में तो उसका अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या रहता है। ऑप्शन ए जस्टिफाइड, ऑप्शन बी लेफ्ट, ऑप्शन सी राइट एंड ऑप्शन डी सेंटर। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए समय आ गया है इसका सही जवाब जानने का, और इसका सही जवाब है, अगर यहाँ पर बात न्यूमेरिक अंक की जा रही है तो न्यूमेरिक अंक का रहता है राइट, और अगर यही बात टेक्स्ट की होती तो एमएस एक्सेल में जब आप टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट, लेकिन अगर आप टेक्स्ट के अलावा न्यूमेरिक अंक लिखते हैं तो उसका डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है राइट। उम्मीद करता हूँ आपका जवाब पहले से ही सही होगा। अगर गलत था तो प्लीज़ दोबारा से रिकॉल कर लीजिए कि जब आप एमएस एक्सेल चला रहे थे तो आप वर्ड्स को टाइप कर रहे थे तो वर्ड्स कहाँ पे जा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। लिब्रे ऑफिस में कैल्क यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एडिट करने के लिए ऑप्शन कहाँ होता है। अब आपने एमएस एक्सेल यूज किया होगा तो आपको पता होगा एमएस एक्सेल में फॉर्मूला को एडिट करना है तो फॉर्मूला बार होता है, वहां पे जाकर आप एडिट करते हैं। लेकिन सवाल तो कुछ और है। सवाल है लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एडिट करने के लिए कहाँ ऑप्शन दिया होता है। ऑप्शन ए स्टेटस बार, ऑप्शन बी टाइटल बार, ऑप्शन सी स्टैंडर्ड बार एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक आपने अपना जवाब भेज दिया होगा, और इसका सही जवाब है स्टैंडर्ड बार। अगर आप लिब्रे ऑफिस यूज करते हैं, लिब्रे ऑफिस में अगर किसी फॉर्मूले को आपको एडिट करना है तो वो आप स्टैंडर्ड बार पे कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। डॉक्यूमेंट के अंत में आता है ऑप्शन ए फुटनोट, ऑप्शन बी फुटर, ऑप्शन सी एंड नोट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अगर आपने एमएस वर्ड की जो लास्ट क्लास मैंने अपलोड की है अभी हाल ही में, अगर आपने वो देखी होगी तो उसमें आपको मैंने एंड नोट भी बताया था, फुट नोट भी बताया था, और इससे पहले जब हमने इंसर्ट टैब कंप्लीट किया था तो इंसर्ट टैब की क्लास में मैंने आपको फुटर के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। अब आपको चयन करना है आपके हिसाब से डॉक्यूमेंट के अंत में क्या आता है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। चलिए बात करते हैं इसका सही जवाब क्या है। आपको हो सकता है ना पता हो तो मैं बता दूं, एंड नोट। देखिए अगर हम बात करते हैं फुट नोट की और बात करते हैं एंड नोट की, दोनों में फर्क क्या है। फुट नोट जो होता है उसी पेज के लास्ट में आता है। जैसे कोई भी आपका टॉपिक है, मान लीजिए मैं एमएस वर्ड पे कुछ लिख रहा हूं तो मैंने ऊपर एमएस वर्ड हेडिंग डाली, कुछ लिखा, अब वो पेज खत्म हो रहा है, पेज के लास्ट में आप क्लोजिंग रिमार्क देना चाहते हैं तो आप उसके लिए फुट नोट का यूज करते हैं। लेकिन आपने पूरी बुक लिख डाली जिसमें आपने कहीं एमएस वर्ड लिखा है, कहीं एक्सेल लिखा है, कहीं पावर पॉइंट लिखा, अब सबसे लास्ट में बुक के आपको क्लोजिंग रिमार्क देना है जिसमें आप सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना चाहते हो, तो उसके लिए हम एंड नोट का यूज करते हैं। उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। लेफ्ट ओर लिखे हुए शब्दों को मिटाने के लिए किसका यूज करते हैं। नहीं, कहीं पे कोई शब्द लिखा है लेफ्ट साइड पे है बशर्ते वो, उसको अगर आपको मिटाना है तो आप उसको कैसे मिटाएंगे, मतलब लेफ्ट ओर एडिट होता हुआ जाएगा, वो डिलीट होता चला जाएगा। ऑप्शन ए डेल का डिल बटन होता है, डिलीट बटन का, डिलीट एंड बैक स्पेस का, या फिर सिर्फ बैक स्पेस का। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं।
आंसर तो आपने भेज दिया होगा और थोड़ा बहुत कंफ्यूज भी हो गए, क्योंकि हो सकता है आपने बैक स्पेस का तो यूज़ किया होगा लेकिन डिलीट का यूज़ करके नहीं देखा होगा। तो हो सकता है कि अब आप श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि ऐसा तो नहीं डिलीट एंड बैक स्पेस दोनों सही है, या फिर डिलीट बटन से भी हम डिलीट कर सकते हैं या बैक स्पेस बटन से भी हम डिलीट कर सकते हैं। तो मैं इसके लिए अब आपको एक लाइफ लाइन और दूंगा और वो है ऑडियंस पोल का। तो यहाँ पे अगर हम ऑडियंस पोल लेते हैं तो ऑडियंस के हिसाब से इसका पहला जवाब सही है। बाकी अब आप फिर से चूज कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियंस का जो वो वोटिंग होता है वो हमेशा सही नहीं होता। अगर आप चाहें तो अभी आप अपने जवाब को चेंज कर सकते हैं। मैं वैसे इसका आंसर बता दूं, अगर मैं यहां से चूज करता हूं, वैसे मैं बैक स्पेस पे क्लिक करूंगा, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं डिलीट एंड बैक स्पेस चुनता तो गलत। डिलीट आपका तब काम करता है जब आपका एरिया सेलेक्ट होगा। एरिया सेलेक्ट नहीं होगा, सिर्फ आप डिलीट बटन दबाएंगे तो वो नहीं जाएगा लेफ्ट होट खिसकते हुए। लेकिन अगर आपका एरिया सेलेक्टेड है फिर आप डिलीट बटन दबाएंगे तो वो आपका एरिया यानी वो भी टेक्स्ट आपका डिलीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। किसी भी वेब ब्राउजर में डाउनलोड ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं? ऑप्शन ए कंट्रोल डी का, ऑप्शन बी कंट्रोल जे का, ऑप्शन सी कंट्रोल एल का, एंड ऑप्शन डी F6 का। आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपकी ऑलमोस्ट लाइफ लाइन खत्म हो चुकी है, तब हमारे पास लाइफ लाइन के लिए कुछ है नहीं। चलिए अब हम इसका आंसर ही डायरेक्टली बता देते हैं। तो पहले चेक करके देखते हैं इस बार। अगर हम कंट्रोल जे चुनते हैं तो ये जवाब सही है। कंट्रोल डी चुनते हैं तो इसका जवाब गलत है। कंट्रोल एल चुनेंगे तो भी गलत है, और F6 चुनेंगे तो भी गलत है। तो इसका मतलब ये, अगर आप कोई वेब ब्राउजर यूज कर रहे हैं जैसे क्रोम है आपके पास या फिर कोई दूसरा है, अगर आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ऑटोमेटिक आप उसके डाउनलोड्स पे चले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। मेल भेजने के लिए दी हुई प्रोटोकॉल में हम कौन सी प्रोटोकॉल यूज करते हैं? ऑप्शन ए है IMAP, ऑप्शन बी है FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तीसरा है SMTP, इसका मैं फुल फॉर्म आपको नहीं बताऊंगा फिलहाल, POP3। अब अपना जवाब आप सेंड कर सकते हैं। चलिए मैं जवाब बताऊंगा, और जवाब के साथ साथ पहले मैं आपको इनके फुल फॉर्म से बताता जाता हूं। अगर हम बात करते हैं IMAP की तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेजिंग सर्विस या मैसेजिंग प्रोटोकॉल। दूसरा होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तीसरा होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चौथा होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो इसका सही जवाब है SMTP। SMTP का इस्तेमाल होता है जब आप कोई मेल किसी को सेंड करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। UIDAI किस विभाग के अंतर्गत आता है? अगर आपने आधार कार्ड के लिए कभी अप्लाई किया है या आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप जरूर इस वेबसाइट पे विजिट किए होंगे अब तक। अब आपसे पूछा जा रहा है ये वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी नीति आयोग, एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपने अपना जवाब अब तक सेंड कर दिया होगा। अब ये समय है कि आपके द्वारा सेंड किए गए जवाब को वेरीफाई करने का। इस बार मैं पहले वाले पे पहले क्लिक करता हूं, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। देखते हैं कौन सा सही आएगा। पहला गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो चौथा सही होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ही आपका आधार डेटा आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कहीं सेव है और आप बाद में उसको यूज करते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आपका जवाब सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। MS ऑफिस में मैक्सिमाइज जूम कितना हो सकता है? यानी आप जूम लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो कितने लेवल तक आप जूम कर सकते हैं? ऑप्शन ए 400%, ऑप्शन बी 600%, ऑप्शन सी 100%, एंड ऑप्शन डी 200%। अपना जवाब अब आप सेंड कर सकते हैं।
चलिए बात करते हैं इसका सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है 400%। अगर आपने कभी यूज़ किया होगा MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो जब आप जूम आउट जूम इन करते हैं तो वहाँ पे नीचे देखा होगा परसेंटेज लिखा रहता है। 100% बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट रहता है। आप उसको मैक्सिमाइज यानी जूम करेंगे तो 400 तक जाएगा। यही अगर आप लिब्रे ऑफिस यूज़ कर रहे होते तो ये 600 तक जाता। MS ऑफिस में मिनिमम हो सकता है 10% और मैक्सिमम हो सकता है 400%। लेकिन अगर आप यही यूज़ करते हैं लिब्रे ऑफिस तो मिनिमम होता है 20% और मैक्सिमम होता है आपका 600%। यहाँ से आज के आपके 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इन 15 क्वेश्चंस का जवाब अब पता चल गया होगा और आप थोड़ा श्योर हो गए होंगे। बहुत जल्द यानी कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8 बजे। अब अगर मैं आपको लिंक ना भी सेंड करूं श्योर कि आप ऑटोमेटिकली टाइम पर आ जाएंगे लाइव। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म होगी, आज की क्विज यहीं पे खत्म होगी। कल फिर मिलेंगे ठीक रात 8 बजे। तब तक के लिए शब्बा खैर, गुड नाइट, बाय बाय एंड नमस्ते, वट एवर यू यूज़।